नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फिर से वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। रिसेंटली दोबारा से एक ऐसा बयान आया है एक बड़े लीडर का, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर का, जो कि काफ़ी फिर से सेंसेशन क्रिएट कर दिया है इसने सोशल मीडिया पे, स्पेशली जबकि उस कंडीशन में, जबकि हालात अच्छे नहीं हैं ओवरऑल जॉब मार्केट के भी और इन जनरल भी इंडस्ट्री के, चाहे आपको किसी भी इंडस्ट्री को ले लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बयान आया क्या है। उससे पहले आपको बैकग्राउंड दूंगा मैं कि इससे कुछ महीने पहले हमारे आईटी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके संस्थापक ने एक बयान दिया था कि 70 घंटे हमें काम करना चाहिए। जो जनरेशन है हमारी अभी, 70 घंटे हमें काम करना चाहिए अगर हम तरक्की देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो। और अगर उनके हाथ में होता तो 70 घंटे वो काम करवाते लोगों से। और जब एक टाइम में इंडिया में 6 डेज़ वर्किंग होता था, जब ये 5 डेज़ वर्किंग को गया तो भी उनका बयान आया था, मतलब उसको लेके एक दूसरा बयान दिया था उन्होंने कि काश उनके हाथ में ऐसा होता तो वो ऐसा कभी होने नहीं देते, 6 डेज़ वर्किंग ही रखते। तो उन संस्थापक का नाम नारायण मूर्ति है, जो इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर रहे हैं। अभी आई थिंक एग्जीक्यूटिव पोजीशन में ना होके, आई थिंक वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पोजीशन में है शायद, बट मेन एग्जीक्यूटिव पोजीशन में शायद वो भी गवर्निंग बॉडी में नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट उनके बयान रिसेंटली आते हैं, तो काफ़ी उसका एक तरह से विरोध हुआ वर्क लाइफ बैलेंस को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके। वो काफ़ी डिबेटेबल बयान था, क्योंकि उसी बीच में ओला कंपनी के जो फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, उनका भी सेम बयान आया था कि मैं तो 84 घंटे हफ्ते में काम करता हूँ और कोई छुट्टी नहीं लेता हूँ, ये वो करके। और आई थिंक सबको ये करना चाहिए। तो उसके बाद बैकलैश हुआ, कितने उनके लोगों ने, उनकी कंपनी के लोगों ने ये चीज़ को मेंशन किया कि कैसे बैड प्रैक्टिसेस हैं इस कंपनी में, कितना एट्रिशन रेट है, 50% से ज़्यादा लोग एक साल में वो कंपनी छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ हेल वर्किंग कंडीशंस, वर्क लाइफ बैलेंस। 80-80 घंटे काम करना, इस तरह की बातें करना, प्रेशराइज करना, ओवर टारगेट डालना, इस तरह के बैकलैशेस मिले उनको। वो सब मामला कुछ महीने चला, आई थिंक लास्ट अगस्त से लेकर दिसंबर तक के बीच में काफ़ी हाईलाइट हुई चीज़ें। थोड़ा ही ये मामला शांत हुआ था। अभी दोबारा से एक और बड़ी कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, उस कंपनी के सबसे जो सीनियर लेवल पे एग्जीक्यूटिव हैं एस एन सुब्रमण्यम ने आई थिंक 1 या 2 दिन पहले ही ये बयान दिया है कि उनको ये दुख है कि वो लोग अपनी कंपनी के लोगों से 6 दिन ही काम करा पा रहे हैं। संडे को भी वो बुलाना चाहते हैं, संडे को भी लोगों को काम करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आप 8 या 9 घंटे अपनी बीवी या अपने पति को देख के क्या करोगे, वापस ऑफिस आओ और काम पे लग जाओ। तो ये बयान था उनका। तो इस तरह के बयान जब आते हैं वाइडर फोरम में, जहाँ पे जनरल पब्लिक को ये सब बयान सुनने को मिलते हैं, तो इन बयानों का इम्पैक्ट क्या होता है। आई थिंक जो उस पोजीशन में लोग ये बयान दे रहे हैं, थोड़ा सा उनको ये कंसिडर करना चाहिए, या उसको आई वुड से सेंसर करना चाहिए एटलीस्ट, कि वो जनरल पब्लिक में जब वो अपना बयान दे रहे हैं उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। हमारे देश में या कहीं पर भी आप कितनी भी अच्छी बातें बोल लीजिए, उस बातों को कोई भी उस पर गौर नहीं करता है। आप 100 लोगों को अपनी बातें, अच्छी बातें बोलेंगे, 2 लोग सुनेंगे। आप गलत बोल दीजिए, 100 की बजाय 110 लोगों तक वो बात पहुंच जाएगी, और मोस्टली सारे लोग उसको फॉलो भी करना चाहेंगे। तो सेम यही हो रहा है उस टॉप कैटेगरी के जो लोग हैं, CEOs, MDs, COOs, इस लेवल पे आके एटलीस्ट जनरल पब्लिक में आके ये बयान देना, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। वाई इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, इसकी हम बात करेंगे। बट ऐसा इम्पैक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले तो उस लेवल पे आके अगर आप ऐसा बयान देते हो, और ऐसी टॉप ऑर्गेनाइजेशंस की जब एग्जीक्यूटिव्स आके ऐसा बयान देते हैं, तो वो बेसिकली एक बेंचमार्क लगा देते हैं। तो आपने देखा इन्फोसिस वन ऑफ द टॉप मोस्ट आईटी सेक्टर कंपनी, लार्सन एंड टूब्रो वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कंपनी,
उसमें भी वो आईटी सेक्टर में भी है, डिफरेंट सेक्टर्स में है लार्सन एंड टुब्रो, मेनली कंस्ट्रक्शन वगैरह में वो ज़्यादा काम करती है। तो आप उसमें बेसिकली एक बेंचमार्क सेट कर देते हो। आप तो दो कंपनी हो, आप कुल मिला के लोगों को बहुत बड़ा रोज़गार दे रहे हो, उसमें कोई शक नहीं है। 20 लाख के आसपास मैं सब सम कर लूँ तो टॉप की जो हमारी कंपनीज हैं इतने लोगों को दे देंगे कम से कम। बट उसके बाद की जितनी भी कंपनीज हैं वो सब उस स्टेटमेंट को बेसिस लेके अपनी कंपनीज की पॉलिसीज़ को ड्राफ्ट कर देंगी, बेंचमार्क बना लेंगी, और वहाँ स्टार्ट होगा एक्सप्लॉयटेशन उन कंपनीज में जहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग नहीं होती है। ये कंपनीज में फिर भी आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा ना, गवर्नेंस बॉडीज मिलेंगी, एचआर मिलेगा, एचआर डिपार्टमेंट मिलेगा, वो काम का है काम का नहीं है वो अलग बात होती है, डिबेटेबल टॉपिक है। बट स्टिल उसमें कुछ सिस्टम होगा, कुछ प्रोसेस होगा, कोई कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल जो सीएमएम लेवल, हाँ यूज़ करते हैं वर्ड, सीएमएम लेवल 5 कंपनीज होती हैं, इनमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस होते हैं। तो जिसको लेके काम होता है, इसका मेन यही होता है कि कोई भी एक्सप्लॉयटेशन कहीं पे भी ना हो, प्रोडक्टिविटी बेस्ट रहे, एफिशिएंसी बेस्ट रहे, और आपका जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल रहे। तो बट ऐसे बयान के बाद जो इसके बाद की कंपनीज हैं, Tier 2 कंपनीज, Tier 3 कंपनीज, Tier 4 कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, लोगों ने घरों में कंपनीज खोली हुई हैं, वहाँ पे उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उस पर कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है ये चीज़ को वो शायद अंडरमाइन कर देते हैं। और इसके कारण हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी हैं, और ये उसको और प्रोपगेट करेगा और बढ़ाएगा ये। तो रिसेंटली लास्ट ईयर एक ब्राइट माइंड सीए का हमने केस सुना। उन्होंने वर्क स्ट्रेस को लेके सुसाइड किया, नोट लिखा, अर्नेस्ट एंड यंग एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, उसको लेके इशू हुआ। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके आई थिंक काफ़ी टाइम से इतना तो एविडेंट हो गया है कि कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, और ये सबको ही इम्पैक्ट कर रही है। बट आई थिंक सरप्राइजिंग बात यह है, ये इसको इसका विरोध होने के बजाय कोई और लीडर आके इसको और प्रमोट कर देता है। तो सबसे पहले ये भावेश अग्रवाल के साइड से ये आया, फिर नारायण मूर्ति जी के साइड से ये आया। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर उस लेवल पे आके किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं वी डोंट बिलीव इन दिस फिलॉसफी। कोई और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर आके बोल देता है कि नहीं 70 नहीं 90 कर लो यार। तो कितने घंटे काम करना चाहिए? बेसिकली जो एक टिपिकल नॉर्म है, टिपिकल इंडस्ट्री में 40 आवर्स अ वीक होता है, मैक्स टू मैक्स 45 आवर्स अ वीक होता है। 9 आवर्स पर डे की पॉलिसी होती है, 9 to 6 जिसको कहते हैं टिपिकली लोग। 9 to 6 में आपके 1 घंटे का लंच ब्रेक हो जाता है यूजुअली, और सारे ब्रेक्स में ला के 1 घंटा वो ब्रेक में हो जाता है, और 8 आवर्स का प्रोडक्टिव काम आपको करना होता है। तो एक वीक में वो 45 आवर्स अ वीक का होता है। तो वो भी एक जोक है, ऐसा होता नहीं है कहीं पे भी। मोस्टली देखेंगे तो हर जगह स्ट्रेच ही कर रहे हैं लोग, और हर सेक्टर में इनफैक्ट कितनी ही कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे 6 days वर्किंग है, और उस पर गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा रूल नहीं है जहाँ पे वो कंपनीज को एक्चुअली वो डिसअलाउ किया जाए, उनको अलाउ ना किया जाए कि वो ऐसा एक्सप्लॉयटेशन बंद करें। 2 दिन का ब्रेक तो देना होता है आपके एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी का। उनको लग रहा है ज़्यादा लोग ज़्यादा घंटे काम कराएंगे कुछ मिल जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं, आपका काम ख़राब होगा, नाम भी ख़राब होगा, दोनों ही चीज़ होंगी। क्योंकि बहुत बड़ा एक एविडेंट फैक्टर है, जिस पेस पे आप रेज देते हो एम्प्लॉयज़ को या आपके वर्कर्स को, और जो आपने बेंचमार्क आपकी सैलरी पे डिफाइन किया हुआ है ना, अब वही काम की अभी आप एक्सपेक्टेशन रखिए। लार्सन एंड टुब्रो में जो अभी सुनने में आ रहा है कि जिन्होंने ये बयान दिया है, उनका एनुअल सीटीसी 51 करोड़ है, और उस कंपनी में जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं लोग, उनका पैकेज 5 से 10 लाख के बीच में रहता है। आप समझिए कि 5 से 10 लाख रुपए कमाने वाला क्या हफ्ते के 90 घंटे काम कर सकता है, या उसको करना चाहिए? आप 51 करोड़ रुपए कमा रहे हो, दिन के 14-15 लाख रुपए कमा रहे हो आप, ठीक है। नीचे ग्राउंड लेवल पे आप 5 से 10 लाख रुपए जिसको मिल रहे हैं, 50,000 से 1 लाख तक को मैक्सिमम कमा रहा है, उसमें गवर्नमेंट के इतने सारे टैक्सेस हैं। 20-30% स्लैब में आती है, कुछ देर नहीं लगती है, फिर सेस लग जाता है, और उसकी तो बात ही क्या, फिर आगे जाके जो रोज़मर्रा के खर्चों में वो टैक्स देता है, वो बचता उसको कुछ है नहीं, चवन्नी बचती नहीं है उसके हाथ में, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो बच्ची को जिसकी ज़िंदगी है वो भी वो अपनी तबाह कर ले। तो इस तरह के बयान हमारी मेंटल सोसाइटी में जो मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है बहुत बढ़ा देगा, स्ट्रेस लेवल्स को, और इस तरह के
जो इश्यूज़ हैं, जो एक्सट्रीम स्टेप्स लोग ले लेते हैं इसको लेके, वो स्टेप्स को प्रमोशन मिलता है उससे, क्योंकि इतना आदमी स्ट्रेस में रहता है और इतनी महंगाई हो गई है, इतना बर्डन लोगों पे ऑलरेडी है, जिसको आके लोग फिर ऐसे एक्सट्रीम स्ट्रेस तक पहुंच जाते हैं। बिकॉज ये एक सिर्फ एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम फैल गई है, वैश्विक प्रॉब्लम हो गई है। बेसिकली ये पैंडेमिक है हमारे देश में, स्पेशली हमारे देश में ही है। इसके खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है। इसको प्रमोट किया जाता है कि आप काम कीजिए। वर्कहोलिक होना बहुत अच्छी बात है। आप अपने दिल से 10-12 घंटे काम कीजिए, खुशी से कीजिए। आपकी जॉब की ऑन द फ्लोर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप पूरा कीजिए इनको। बट पब्लिकली आके ये सब कह के आपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है ना। आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनको सूट करेगा तो वो रहेंगे, नहीं तो वो चेंज कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशन। आप पब्लिक में आके ऐसे बयान देंगे तो जो 4 ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम कर रही हैं, आप उनको भी बोल रहे हो नहीं यार तुम गलत कर रहे हो, तुम भी कराओ 70-80 घंटे। पैसे कंपनीज देती हैं, 20 घंटे के काम कराती हैं 40 घंटे का आज भी। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार सीधा क्या करो, 80 घंटे का काम करा दो, 40 घंटे का सीधा प्रॉफिट, 20 घंटे के पैसे देंगे, 60 घंटे के पैसे रखेंगे। तो ये बहुत गलत चीज़ हो रही है ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये ब्लू कलर जॉब्स को और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की एक परमिशन दी जा रही है ऐसे बयान से। स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ओला, उबर, इस तरह की सेटअप में जहाँ पे भी जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, जहाँ पे आपके राइडर्स काम करते हैं, डिलीवरी पर्सन्स, कैब ड्राइवर्स, इस तरह की इंडस्ट्री तो आपकी तबाह हो जाएगी। ऑलरेडी लोग वहाँ पे 12-12 घंटे, 13-13 घंटे काम कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट की रेगुलेशन वहाँ पे नहीं है। वो प्रॉपरली लोग ऑलरेडी एक्सप्लॉइट वहाँ पे फील कर रहे हैं। इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम अब स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री में भी अगर आ गई, वहाँ भी कोई भी बंदा 9 से 10 घंटे तक एवरेज आराम से काम कर रहा है, 12-12 घंटे हो जाते हैं। बट आप ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे रेगुलेशंस भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइफ टफ हो जाएगी लोगों की। तो आई थिंक लोगों को आगे आना चाहिए। हम जैसे लोगों को एटलीस्ट इसको सबको ये पॉइंट देना चाहिए, इसको प्रेज नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज मत करो, बट इसको आप तवज्जो भी मत दो। आजकल तो खैर मीम्स वगैरह बना के लोग इसको हवा में उड़ा देंगे, बट इसको एक्चुअली आप ये सोचिए, वो मीम्स वगैरह तो मजाक में बन जाएगा, बट एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे ये आपने एक बीज बो दिया है। बीज कहीं ना कहीं तो वो निकल के आएगा और उसका लोग एक्सप्लॉइटेशन पूरा करेंगे। तो आई थिंक हमारे ओवरऑल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें कुछ करना चाहिए, जिससे कि एक तो इस तरह के बयान ना आए। इस तरह के बयान आए तो गवर्नमेंट की कुछ डिफाइंड गाइडलाइंस हों, उसके अंदर वो कवर हो ऐसे बयान को, फिर डीमोटिवेट किया जाए, ना कि इसको बढ़ावा दिया जाए। और हमारे लेबर लॉज को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जिससे कि कोई भी तरह की कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन ना हो, स्पेशली ब्लू कॉलर जॉब्स में, जहाँ पे डिलीवरी पर्सनस और ये सब लोग तो काम कर ही रहे हैं, वर्कर्स जहाँ पे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, फैक्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है लोगों का। हमने सुना ही है 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये ऐसी तरह के अगर बयान आएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आप कहते हो उनके बयान कितना और कितना इमेच्योर, मुझे लगता है कि इस लेवल पे आके तो बहुत मैच्योरिटी होती होगी लोगों में। हम सोचते हैं कि एक लेवल पे आके बहुत एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग होते हैं नो, एमडी सीईओ पोजीशंस पे। बट आप देखिए क्या बयान दे रहे हैं कि 9 घंटे क्या आप अपनी बीवी को देख सकते हैं, 9 घंटे क्या आप अपने हस्बैंड को देख सकते हैं। यार सिर्फ वही चीज़ थोड़ी होती है लाइफ में, और भी तो चीज़ है ना उसके। और फैमिली को के साथ टाइम स्पेंड करना क्या गुनाह है? कि अगर वो अपने बीवी या हस्बैंड को भी 9 घंटे देख रहा है एक संडे को, अगर आप संडे की भी छुट्टी दे रहे हैं, तो क्या वो भी गुनाह है? तो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक सोसाइटी को आप प्रमोट ना कीजिए, इससे तरक्की नहीं होगी, इससे और डी ग्रोथ आएगी देश में। हाँ, लोगों को मोटिवेट कीजिए, उनको उनका पे स्केल अच्छा कीजिए। आप देते हैं 1%, 2% हाइक, सीईओ के पैकेज करोड़ों करोड़ों में होते हैं। और आज भी आप देखिए फ्रेशर लेवल पे जॉब्स मिलते नहीं है, मिलती है तो फ्रेशर लेवल पे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, आज भी यही रेट चल रहा है। 10 साल पहले भी यही रेट था और उससे 10 साल पहले भी यही रेट था। तो आप समझ लो किसी ने इंडस्ट्री में 2006 या 2005 में स्टार्ट किया होगा किसी सेक्टर में काम, तो उसे 3 लाख की एंट्री लेवल जॉब उसकी तब लगती थी। आज भी जो बंदा है उसकी मैक्सिमम 3 से 4 लाख में लग रही है।
कहीं ना कहीं वो उसकी 2-3 लाख जो पहले 20 साल पहले जिन्होंने पैकेज लिया था वो तो बहुत अच्छा है उस हिसाब से। आज के टाइम में तो वो 2-3 लाख की वैल्यू नहीं रह गई है, करेंसी की आपकी वैल्यू की हालत ख़राब हो रखी है। 1 लाख अगर आप आज कमा रहे हो तो वो आपका 30,000 के बराबर है 2008 के आगे। इन्फ्लेशन को कंसिडर आप नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा भ्रम में हो। आप सोच रहे हो कि आप 1 लाख कमा रहे हो, बहुत कमा रहे हो भैया, आप 20-30 हज़ार के लेवल पे ही हो। और जब इस तरह के डायलॉग आते हैं, इस तरह के बयान आते हैं तो आपके लिए और इशू आते हैं इंडस्ट्री में। तो मेरा अपने व्यूअर्स से यही कहना है कि आप कमेंट बॉक्स में डालिए आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें, और आई थिंक रेज कीजिए इस इशू को अपने लेवल पे, एटलीस्ट ग्राउंड लेवल पे। हम अगर इसका रेसिस्ट करेंगे तो आई थिंक एटलीस्ट टॉप लाइन लोगों को भी पता लगेगा कि हाँ ये एक्सप्लॉइट नहीं हो सकती ये चीज़ें। और सबका अपना वर्क लाइफ बैलेंस, सबकी मेंटल हेल्थ सबकी अपने हाथ में है। आपको लगता है कि आप उससे बियॉन्ड जा रहे हैं तो कॉल आउट कीजिए, और ऐसे बयान को, ऐसे चीज़ों को आप बिल्कुल भी तवज्जो ना दे के इसको प्रमोट ना कीजिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए वीडियो को, अपने कमेंट्स डालिए, और डेफिनेटली अपनी मेंटल हेल्थ का, अपने वर्क लाइफ बैलेंस का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।